हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारी चर्चा होने वाली है, परंतु यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो आज चर्चा है हमारी आरटी का आवेदन किस प्रकार किया जाए। तो आरटी का आवेदन निःशुल्क शिक्षा के लिए बच्चों का आवेदन करने के लिए आपके पास 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप आवेदन के लिए यदि किसी ऑनलाइन पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर मोबाइल लेकर जाना होगा ताकि OTP जब आपके पास आए तो आप उस OTP को वहाँ पर डलवा सकें। साथ ही अपने साथ सर्वप्रथम आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने क्षेत्र के अपने वार्ड के स्कूलों के बारे में आपको जानकारी हो कि वहाँ पर कौन कौन स्कूलें संचालित हैं। इसके बाद आपके पास आपका BPL का कूपन होना चाहिए, या जिस बच्चे के भी आवेदन आप करवाने जा रहे हैं उस बच्चे का परिवार का BPL कूपन होना चाहिए। बच्चे का आधार नंबर, जन्म प्रमाण पत्र और फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के लिए बाद में भी आवश्यकता इनकी होगी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आप आवेदन भरने जाएंगे तो ये सूचना आपको दिखाई देगी, एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाए, एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जाए तो पोर्टल द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के ग्राम वार्ड की जानकारी का मिलान मूल प्रमाण पत्र से होने की स्थिति में सीट आवंटन अमान्य कर दिया जाएगा। यदि आप जो प्रमाण पत्र ले गए, जब आपने उन प्रमाण पत्रों की एंट्री जो आप ऑनलाइन करवा रहे हैं वही प्रमाण पत्र आपको एडमिशन के समय भी ले जाने होंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका प्रमाण पत्र से यदि मेल नहीं हो पाएगा तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक को RT कोटे के प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। जो दस्तावेज, जो एंट्री आप अभी फॉर्म में करवाएंगे वही सारे दस्तावेज और एंट्रियों के लिए वही सारे दस्तावेज आपको प्रवेश के समय भी दिखाने होंगे। आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों की स्कूल ID पता करने के लिए क्लिक करें। आप अपने आसपास जिन स्कूलों को आप जहां पर आवेदन डालना चाह रहे हैं, जो आपकी प्राथमिकता है, उन स्कूलों की ID यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। प्रवेशार्थी पूर्व से ही RT अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन सत्र 22-23 द्वितीय चरण हेतु पात्र नहीं होगा। यदि पहले से वो कहीं पर अध्ययनरत है या पहले भी उसने आवेदन किया है तो फिर वो पात्र नहीं माना जाएगा। नर्सरी, KG1, KG2 में न्यूनतम आयु 3 वर्ष। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि न्यूनतम आयु यदि KG1, KG2 में आप बच्चे को नर्सरी, KG1, KG2 में दिलवाने जा रहे हैं तो 3 वर्ष आयु होना चाहिए। और यदि कक्षा 1 में आप उसका आवेदन डाल रहे हैं तो 5 से 7 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए। तो प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। सबसे पहले बच्चे की समग्र ID यहाँ पर डाली जाएगी। 9 अंकों की समग्र ID होती है। फिर 12 अंकों का आधार नंबर, परिवार की फैमिली ID, 8 अंकों की फैमिली ID यहाँ पर डलेगी। प्रवेशार्थी के निवास का पता, ग्रामीण, शहरी, ये चुने। जिले का चयन करना है। जनपद, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो इसमें से आप सही ऑप्शन का चयन करें। ग्राम पंचायत, जोन क्रमांक डालें, वार्ड क्रमांक चुनें, मोहल्ला, बसाहट बताएं, मकान नंबर और पता यहाँ पर डालना है। फिर आपको एक मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर फिर से डबल से इंटर हो मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद ईमेल यदि है तो वो डालें। जो OTP आपके पास फ़ोन पर आया है उसको आपको दर्ज करना है। और एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। 2 मोबाइल नंबर आपको डलवाने हैं। तो मेन मोबाइल पर आपके OTP आता है। OTP की एंट्री करने के बाद फिर आप आगे का फॉर्म डाल पाएंगे यहाँ। तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम,
जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र में प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम, यहाँ पर सरनेम डालना है। फिर जन्म तिथि फिर से प्रविष्ट करनी है। फिर यहाँ पर उसके लिंग का चयन करना है। फिर उसके बाद प्रवेशार्थी की जाति क्या है। प्रत्येक एंट्री यहाँ पर 2-2 बार पूछी जा रही है, मेल है फीमेल है। फिर उसके बाद उसकी जाति, प्रवेशार्थी के पिता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पिता का उपनाम, पिता की समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम, माता का उपनाम, माता की समग्र आईडी 9 अंकों वाली। प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित बीपीएल अंत्योदय कार्डधारी है। या तो परिवार अंत्योदय कार्डधारी होना चाहिए या फिर जीवित बीपीएल कार्ड से होना चाहिए। जाति वर्ग, जो भी जाति है उस जाति का यहाँ पर चयन करेंगे। प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार 1 ग्राम पट्टाधारी है। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चा है। प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता वाला है, दिव्यांग है। जिला मेडिकल का प्रमाण पत्र है उसके पास या नहीं है। माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण, बच्चे के माता पिता अभिभावक की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। ई प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें। तो सबसे पड़ोस में जो आपकी शालाएं हैं उनमें से 3 स्कूलों का आपको चयन करना है। प्रवेश हेतु पहले तो आप कक्षा का चयन करें, पुनः कक्षा डालें, फिर स्कूल की प्राथमिकता, पहले नंबर पे कौन से स्कूल चयन करेंगे, उस स्कूल का आईडी, फिर स्कूल का नाम, फिर प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल की दूरी, प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल की सीमा का विवरण। ये सारे कॉलम की प्रविष्टि करने के बाद आवेदन सत्यापन हेतु अपने निकट जनशिक्षा केंद्र को चुनें। तो जो भी जनशिक्षा केंद्र आपके निकटतम है, पहले ज़िला चुने, ब्लॉक चुने और जनशिक्षा केंद्र। जब आप शाला का नाम लेंगे तो शाला का नाम डालेंगे तो उस समय आप जनशिक्षा केंद्र या तो पता कर लें। फिर उसके बाद बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर लगनी है। फ़ोटो के बाद आपका शपथ पत्र है पालक का। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन में जो भी जानकारियाँ मेरे द्वारा दर्ज की गई हैं वो सभी सत्य हैं और इसके साथ ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर लगाए हैं, जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्शन होने के पश्चात जब आप स्कूल में प्रवेश लेने जाएंगे तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाने होंगे। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो है आवेदन निरस्त किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर चयन होने के पश्चात विद्यालय द्वारा भी पुनः एक बार ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद ही बच्चे को शाला में स्थान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको आरटी का आवेदन करना है। ये सारी जानकारियाँ आपको आरटी के लिए लगेंगी। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।